गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सीखेंगे फॉल लेग स्टीरअप ऑफ कटिंग लेंथ। कल प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था टू लेग स्टीरअप ऑफ कटिंग लेंथ। आज हम फॉल लेग स्टीरअप ऑफ कटिंग लेंथ के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने डायमेंशन लेके रखा है 600 बाय 300 का, और हमारा जो डाया ऑफ बार है वो है 20 mm। तो हमारा डाया ऑफ बार ये है, ये सब डाया ऑफ बार है जो 20 mm के है। सबसे पहले जो प्रीवियस वीडियो में हमने जो जैसे कि टू लेग का निकाला था, ऐसे हमें पहले निकाल लेना है। तो क्या करना है कि कटिंग लेग 2 × L डैश प्लस B डैश प्लस 24 × D, ये इसका इक्वेशन रहेगा। ओके, सबसे पहले स्टेप 1। अब हम स्टेप के वाइज चलेंगे तो आपको इजीली क्या याद रह जाएगा। सबसे पहले L डैश जो लेंथ है वो हमको निकालनी है, वो कितना है 600 है। तो L - 2 × कवर माइनस डाया, तो 600 कॉलम का कवर कितना माइनस होगा 40, तो 2 × 40 माइनस डाया, तो कितना हो गया 512 mm हमको मिल गया। फिर हमको ये जो 300 है वो बी डैश निकालना है, तो B 2 माइनस × कवर माइनस डाया, तो 300 - 2 × 40 माइनस 8, तो 212 mm। उसके बाद हमें स्टेप 3 उसका पूरा टोटल कटिंग लेंथ निकालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2 × ये हमारा जो इक्वेशन है, हमने L डैश और B डैश हमको मिल गया है। ओके, 512 और 212, तो हमको ये इक्वेशन में उसको रखना पड़ेगा। ओके, फिर 24 डाया ऑफ स्टीरअप कितना है हमारे पास 8 mm का होता है, तो 24 × 8, तो हमको कितना मिलेगा 1640 mm। ओके, इसके बाद हम इसको कल बेंड डिडक्शन किए थे, तो उसके हिसाब से आपको अब बेंड डिडक्शन कर लेना है। ठीक है, अब हम फॉल लेग का हमको चालू करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, उसका सबसे पहले हमारा स्टेप 1 है फॉल लेग के लिए, उसको तो निकालना ही है। इसके पास स्टेप 1 ये आएगा, कॉलम -2 × कवर, जो हमारी लेंथ थी कितनी थी 600 थी, बराबर 600 की जो लेंथ थी उसमें से हमें कवर माइनस करना है। कितना आएगा 600 माइनस कवर 2 × कवर, तो कितना हो गया 520 हो गया। ओके, उसके बाद क्या करना, इसके बाद क्या लिखा है स्टेप नंबर 1 आंसर 520 डाया ऑफ स्टीरअप बोथ साइड। हमें डाया ऑफ स्टीरअप बोथ साइड से माइनस भी करना है। ठीक है, तो डाया ऑफ स्टीरअप हम बोथ साइड, ये दोनों जो डाया ऑफ स्टीरअप है ये हमने निकाला हुआ है, तो अब ये हमको माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखा है कि 1/2 कॉलम डाया बोथ साइड, तो 1/2 कॉलम डाया हमको माइनस करना पड़ेगा। कॉलम का डाया कितना रखा है हमने 20 mm, देखो तो हमें ये आधा और ये आधा, तो कितना होगा पूरा एक 20 mm का सलिया हो जाएगा, दोनों साइड से आधा आधा जाएगा, तो वो माइनस करना है। तो कितना मिला 484 mm हमको मिल गया। ये स्टेप 2 हो गया हमारा। उसके बाद स्टेप 3 हमको फाइंड करना है, तो टोटल स्पेसिंग गिवन बिटवीन मेन बार्स, ये जो मेन बार है हमारे उसके बीच में स्पेसिंग कितना दिया गया है 1 2 3 और 4 स्पेसिंग दिया गया है, तो हमें वो लिखना है स्टेप 3 में। फिर स्टेप 4 में क्या लिखना है स्टेप 2 डिवाइड बाय स्टेप 3। स्टेप 2 का जो आंसर आया 484 mm डिवाइड बाय 4, टोटल स्पेसिंग कितना था मेन बार, वो मेन बार के बीच में 4, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें 121 mm मिल जाएगा। ये 121 mm हमें क्या मिला, ये जो सब डाया है इसके बीच का स्पेसिंग कितना है 121 mm है हमारा, 121 mm है, वो हमें मिल गया। ओके, अब उसके बाद क्या करना है स्टेप 5 पर जाना है। स्टेप 4 का जो आंसर आया, क्या आया आंसर 121 mm, और नंबर ऑफ स्पेसिंग फाइंड फॉर नेक्स्ट लिंक बार। नेक्स्ट लिंक बार हमको क्या फाइंड करना है, ये बीच वाला, ये बीच वाला, तो कितना है उसका बीच में कितना हमारा मेन बार है 1 और 2 स्पेसिंग हमारा बच गया। तो हम क्या करेंगे 121 mm × 2, तो 242 mm हमको मिल जाएगा। अब ये तो हमें कौन सा स्पेसिंग मिला, ये इधर से इधर तक का मिल गया, पर हमें भी ये रिंग का पूरा निकालना है हुक बुक गिन के। तो क्या करना पड़ेगा स्टेप 5 का आंसर प्लस 1 बार डाया, जो हमने डाया माइनस किया था ऊपर ये वाला, अब उसको ऐड करना पड़ेगा वापस। तो डायरेक्ट तुम 20 mm करोगे तो तुमको मिल जाएगा 262 mm, ये आपको उसका कटिंग लेंथ मिल गया। ओके, फिर स्टेप नंबर 7 हमारा जो नॉर्मली जो इक्वेशन होता है 2 × L डैश प्लस B डैश 24 × D, इसका हमने L डैश निकाल दिया क्योंकि हम फॉल लेग स्टीरअप निकाल रहे हैं। तो क्या आएगा 262
प्लस 212, 212 क्या है, जो हमने पहले ही ऑलरेडी निकाल के रखा है, ये रहा 212, जो हमारा 300 जो विड्थ है उसका 212 mm जो हमारा आया उसके हिसाब से ही हमें लेना है, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इंटू 24 इंटू डी, तो आपको क्या मिल गया 1140 mm। जो बीच वाली जो हमारी रिंग है उसका हमें मिलेगा 1140 mm, बराबर। उसके बाद हम उसको बैंड डिडक्शन कर सकते हैं, 12D हमें जो माइनस करना है वो भी हम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।